मसीह में प्रियो, अगर किसी से यह प्रश्न पूछा जाए कि पाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो सभी का जवाब होगा कि पाप की उत्पत्ति आदम और हवा से शुरू होती है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने ही किया था। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये पाप का उद्गम बिंदु कहीं और है, इसके पहले भी किसी ने पाप किया है। लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत जो सभी स्वर्गदूतों से सर्वश्रेष्ठ था। उनके पंख सभी स्वर्गदूतों से अलग थे। वे हमेशा परमेश्वर से वाद विवाद किया करते थे। उनकी पंखों से मधुर संगीत निकलती थी। वे हमेशा परमेश्वर की स्तुति अपने मधुर संगीत से किया करते थे। वे हमेशा परमेश्वर के साथ साथ रहते थे। लूसीफर को लगा कि हम तो परमेश्वर के तुल्य हो गए हैं। हम तो वे सभी काम कर सकते हैं जो परमेश्वर कर सकता है। लूसीफर को अपने आप में घमंड हो गया। परमेश्वर को इस बात का पता चल गया। परमेश्वर ने उस लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। लूसीफर के साथ अन्य कई स्वर्गदूतों को भी स्वर्ग से निकाल दिया गया जो लूसीफर के समर्थन में थे। लेकिन लूसीफर भी अपने घमंड से भरा हुआ था। उसने परमेश्वर से वादा किया कि मैं भी तेरे सिंहासन के सामने एक बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। इस तरह से वह स्वर्गदूत शैतान का रूप ले लिया और परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो लूसीफर ने ही आदम और हवा को बहकाया और उसने फल खा लिया। इस तरह से लूसीफर ने घमंड किया जो कि पाप है, और इसी पापी लूसीफर ने आदम और हवा को दूसरा पाप करवाया। इस तरह से पाप की शुरुआत स्वर्गदूत लूसीफर से हुई। मसीह में प्रियो, इस तरह से पाप मनुष्यों के बीच में फैलता गया। लेकिन लूसीफर जो कि परमेश्वर से वादा किया था कि मैं भी तेरे सिंहासन के सामने एक बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, आज भी इसी वादा को ध्यान में रखते हुए शैतान लूसीफर हमेशा मनुष्यों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। शैतान हर व्यक्ति को, जो खासकर परमेश्वर के लोग हैं, उनको पाप करवाने के लिए विवश करता है। हम जितने भी बुरे काम संसार में देखते हैं, सारा काम शैतान के द्वारा ही संचालित होता है। शैतान नहीं चाहता है कि लोग परमेश्वर के बताए रास्ते पर चले। शैतान नहीं चाहता है कि लोग अच्छे काम करें। वे हमेशा परमेश्वर के लोगों को बुरे काम करवाने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। बाइबल में जितने भी पापों का जिक्र किया गया है, वे सभी पापों को परमेश्वर के लोगों द्वारा शैतान करवाना चाहता है, ताकि परमेश्वर के लोग शैतान के कामों को करें और परमेश्वर के बताए रास्ते से भटक जाए। मनुष्य के अंदर दो तरह के विचार आते हैं, एक अच्छे विचार और दूसरा बुरा विचार। अच्छा विचार जो कि अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि परमेश्वर की तरफ से होती है। दूसरा विचार जो कि बुरे कामों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि शैतान की तरफ से आती हैं। अब हमें विचार करना है कि हमें कौन सा करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम बुरे काम को करते हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है, तो हम शैतान के कामों को करते हैं और शैतान का समर्थन करते हैं, उनके साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अगर हम अच्छे काम को करते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को करते हैं। अगर हम समाचार पत्रों को पढ़े तो हर दिन कहीं न कहीं हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार इत्यादि खबरों से भरा रहता है। ये सभी काम कहीं न कहीं शैतान के द्वारा होती है। आज हम अंतिम दिनों से गुजर रहे हैं। शैतान को शक्तियां प्रबल है, हर जगह मारकाट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। शैतान अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगा हुआ है। संसार में जितने भी मूर्ति पूजा की जा रही है, सभी शैतान की ही देन है। शैतान लोगों को अपनी पूजा करवा रही है। आज जितने भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ये सभी स्वर्ग से निकाले गए स्वर्गदूत ही है, जो अब परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, ताकि ये अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला सके। मसीह में प्रियो, आज शैतान पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रहा है। लोगों को किसी भी प्रकार से, चाहे राजनीतिक दबाव हो या झूठा मसीही प्रचारक के रूप में, शैतान हर तरह से ये प्रयास कर रहा है कि लोग एक सच्चा परमेश्वर जो कि पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, पूरे संसार के रचयिता हैं, उनको न मानकर शैतान की उपासना करें, जो कि शैतान का विरोधी है। वो किसी भी तरह से नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर का उपासना करे। मसीह में प्रियो, हम जानते हैं कि शैतान परमेश्वर की सृष्टि को सिर्फ नाश ही कर सकता है, उसे बना नहीं सकता है। शैतान जो कि जान ले सकता है, जान दे नहीं सकता।
हमारा परमेश्वर एक मुर्दे में जान डाल सकता है। हमारा परमेश्वर आंधियों और तूफानों को डांट सकता है। हमारा परमेश्वर का वश पूरे संसार के वस्तुओं पर है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। लेकिन शैतान हमेशा से परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते आया है और आज भी यह सक्रिय है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं जिनसे लोगों की अचानक मौत हो जाती है। लोगों की सड़क दुर्घटनाएं होती है और लोगों की मौत हो जाती है। लोग किसी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। लोग एक दूसरे का हत्या कर देते हैं। ये सारी दुर्घटनाएं शैतान के द्वारा संचालित होती है और हम सारा जिम्मेवारी परमेश्वर पर डाल देते हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। मसीह में प्रियों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि खुद का बनाया हुआ सृष्टि को वह नष्ट कर दे। परमेश्वर दयालु है, वह सभी पर समान दृष्टिकोण रखता है। परमेश्वर एक संसारिक पिता के समान है जो अपने बच्चों को हमेशा माफ करना है, चाहे वह कितना भी बड़ा गलती करता हो। शैतान, जो कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा विरोधी है, जो कि हर क्षण परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों को बहकाता है। मसीह में प्रियों, आज हमें निर्णय लेना है कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दे ताकि आप तक सभी वीडियो पहुंच सके। जय मसीह की।